नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुमिरन एकेडमी में। आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा मोशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम मोशन की बात करें, हमने आपको थियोरेटिकल भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि मोशन होता क्या, लेकिन आज हम कुछ वीडियो को देखने वाले हैं। जैसे हमें क्या होता है कि मूवीज देखते हैं, ये सारी चीज देखते हैं तो हमें क्या होता है समझ में आ जाता है, लेकिन आज हम उसी मोशन को, गति को हम क्या करेंगे वीडियो के जरिए देखेंगे और वीडियो से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उन सब चीजों को पढ़ना जरूरी होता है। 4 क्लास हमने लिए थे और 4 क्लासे में हमने क्या किया है, कंप्लीट कर दिया। ठीक है, बस आशा यही है कि वीडियो तो लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पे नए आते हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी क्लासेस नहीं रुक रही हैं, हम आपको क्लासेस बार बार प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि मल्टीपल हमने वीडियो रखा है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि इस वीडियो में एक कार खड़ी है और कोई व्यक्ति है या कोई महिला है इस कार के पास जा रही है। इस कार के पास जा रही है मतलब कि कार रुकी हुई है और वो जा रही है, मतलब कि वो देख रहा है। आपको, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि हर चीज क्या कर रहा है, मोशन में हो रहा है। मतलब हर चीज मोशन अर्थात गति में आ रहा है। किस में आ रहा है? गति में आ रहा है ना। अगर आपको गति की कोई बारे में पूछे तो गति होता क्या है, और सेकंड वीडियो में देखिए आपको यहाँ पे अर्थ भी क्या हो रहा है, घूमता हुआ नजर आ रहा है। क्या आ रहा है? अर्थ हमारा घूमता हुआ नजर आ रहा है, आपको यहाँ पे अच्छे से देखने पे मिल रहा है ना। अब जैसे पृथ्वी हमारी घूमती हुई नजर आ रही है, ठीक है, आपने देखा पृथ्वी हमारा क्या हो रहा है, घूमता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी तरीके से हम थर्ड वीडियो में देखना चाहते हैं। थर्ड वीडियो में है क्या, आप देखो कि अगर हम थर्ड वीडियो में देखें तो इसमें कुछ हमने कुछ प्रोडक्ट हमारे सामने है, जैसे नींबू है, वो हमें क्या हो रहा है, पानी में गिरता हुआ नजर आ रहा है, गति में गिरता हुआ नजर आ रहा है। किस में आ रहा है? गति में गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो किस तरीके से गिर रहा है, मतलब अर्थात वो गति की अवस्था में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, किस तरीके से वो परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं, है कि नहीं। तो हमें यह जानना है कि अभी तक हमने देखा गति है क्या, परिभाषा हमने पढ़ा कि किसी भी वस्तु में समय के साथ जो परिवर्तन होता है हमारा गति कहलाता है कि नहीं। अगर हम समय के साथ कोई भी परिवर्तन करते हैं तो हमारा गति कहलाता है। चाहे वो कार रुकी हुई है, अगर हम कार पे चढ़ना चाहते हैं तो अपने स्थिति को परिवर्तन करेंगे, हम गति में लाएंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा मोशन कहलाएगा, है ना। इसी तरीके से आप देख रहे हो कि अगर हम यहाँ पे एक नींबू है, नींबू को हम पानी से नीचे की ओर कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, गति की अवस्था में धीरे से नीचे आ रहा है। क्या रहा है? गति की अवस्था में धीरे से नीचे आ रहा है ना। उसी तरीके से हम इसे क्या कर सकते हैं, एक गति के रोल में प्रदर्शित कर सकते हैं, गति है क्या। अब आपको हम दिखाना चाहते हैं गति के बाद एक छोटा सा वीडियो और आपको हम दिखाना चाहते हैं। जैसा कि हम आपको वीडियो दिखाने वाले हैं, ये देखो वेग है। उसी तरीके से वेग के और वीडियो हैं। अगर आप बाइक्स में स्टार्ट देखते हो तो बाइक्स में क्या होती है, वेग की जो स्पीड होती है वो आपको देखने को मिलता है। और उस तरीके से आप यहां से सारे वीडियो मैंने आपको दिखा दिए कि गति क्या है, वेग क्या है कि नहीं। क्योंकि वीडियो के जरिए ही हम क्या कर सकते हैं, हर चीज को देख सकते हैं। और आपको यहां से अच्छे से आपको देखने को मिला होगा कि एक कार अगर हम बाइक स्टार्ट करते हैं तो वो भी जो उसके जो मीटर लगा होता है वो भी क्या करता है, गति करता है, वेग वही हमें दिखाता है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हमने वीडियो आपको दिखा दिया कि वेग के वीडियो कौन कौन से होते हैं, गति के वीडियो कौन कौन से होते हैं। अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और उसके क्वेश्चन और आंसर को जानना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे बड़ी बात करते हैं, दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि गति किसे कहते हैं। हम गति के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम आपको दिखाया कि गति किसे कहते हैं, हमने मोशन के वीडियो पे दिखाया कि जैसे ही अगर आप घर में बैठे हो, घर में आपका पंखा चल रहा है तो वो भी क्या कर रहा है, गति कर रहा है। अगर आप स्कूल जा रहे हो तो आप चल रहे हो तो आप भी क्या हो, मोशन में हो। आप स्थिर बैठे हो मतलब आप कोई भी वर्क नहीं कर रहे हो तो उस समय आप क्या कहलाते हो, विरामावस्था में कहलाते हो, है कि नहीं है। तो बात हम ये करना चाहते हैं कि गति है क्या, गति से हम क्या समझते हैं। क्योंकि मेरे फुल क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाते हैं
गति के रिलेटेड पूछे जाते हैं। गति है क्या, उससे क्वेश्चन आपसे बहुत सारे पुटअप किए जाते हैं, पुटअप करना भी जाता है, और आपसे बोर्ड एग्जाम प्लस आपके कंपटीशन लेवल में भी क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, जिसमें आपको रिक्वायरमेंट ज़्यादा की जाती हैं, जो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आप जान सकते हो, है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको बेस्ट तरीके से एजुकेशन देना ये हमारी अकेडमी का लक्ष्य है, और आपको बेस्ट एजुकेशन हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि हम आपको वीडियो में हमने दिखाया, अब हम आपको क्वेश्चंस के रूप में लेकर चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहलाता है, गति किसे कहते हैं, गति से आप क्या समझते हैं। अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट करके जरूर आप हमें बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है गति के बारे में, ठीक है। गति के बारे में हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, उसके बारे में हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, गति के बारे में है क्या, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हमारा आता है गति के बारे में स्टार्ट करना, गति है क्या उसके बारे में जानना। तो गति है क्या उसके बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका जो है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम गति को स्टार्ट कर लेते हैं, गति के बारे में जानते हैं, गति है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, अगर हम बात करें गति किसे कहते हैं, तो क्वेश्चन आंसर आपको पता है कि कोई भी वस्तु जो हो वो समय के साथ क्या करे, अपनी स्थिति में परिवर्तन लाए, उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ये आप जानते हो। जैसे हमने यहाँ पे क्या रखा, एक गेंद रखा, ठीक है, और इस गेंद में अभी भी कोई भी समान परिवर्तन नहीं है, हमने इसे एक विरामावस्था में गेंद को रख दिया। अगर हम यहाँ पे 2 सेकंड बाद, यहाँ पे कितने सेकंड बाद, अगर हम 2 सेकंड बाद यहाँ पे देखते हैं, तो ये जो गेंद हमारी कहलाती है, यहाँ पे घसक के मतलब कि थोड़ा सा चल के या ये धक्का देने पे क्या होती है, ये अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेती है। क्या कर लेती है, परिवर्तन कर लेती है। तो मतलब गेंद आपका पहले यहाँ पे था और कुछ सेकंड बाद गेंद आपका यहाँ से कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे गेंद पहुंच गया। मतलब कि इसने गति किया तभी तो पहुंचा, वहां पे गति किया तभी तो पहुंचा, और उसके बीच में क्या लगा, ये टी का मतलब क्या लगा, ये कुछ समय लगा, क्या लगा, कुछ समय लगा। तो यहाँ पे आपको समय कितना लगा, यहाँ पे जो समय लगा वो आपका कितना लगा, 2 सेकंड लगा। कितना लगा, 2 सेकंड आपका समय लगा है। तो हम कह सकते हैं कि गति किसे कहते हैं। तो गति किसे कहते हैं, हम आराम से कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु अगर समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर ले, समय के साथ अपनी स्थिति में जो परिवर्तन कर ले, उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। क्या कहते हैं, गति कहते हैं। समझ में आया। तो कोई भी वस्तु हो भाई, चाहे अगर मानव हो चाहे निर्जीव हो, अगर निर्जीव है तो आप उठा के उसे वस्तु की स्थिति परिवर्तन लाओगे। गेंद आपने फेंका और गेंद अगर रखा है तो वो विरामावस्था में, अगर उसी आपने उसे उठाकर कहीं और रख दिया तो स्थिति में परिवर्तन हुआ। आप बैठे हो, आप उठ के कहीं और बैठ गए, तो वो वस्तु की स्थिति में क्या कहलाती है, परिवर्तन कहलाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, गति कहते हैं। क्या कहते हैं, गति कहते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, चाल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी। क्या कहते हैं, वेलोसिटी। अब आपकी चाल, जैसे हम बात करना चाहें, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो सड़क पर चलते हैं और एक मधुर चाल से ही चलते हुए चले जाते हैं और अपनी दूरी को क्या कर लेते हैं, तय कर लेते हैं। जैसे हम बात करना चाहते हैं एग्जाम्पल तौर पे, एक यहाँ पे हमारा क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा होम है, क्या है, होम, ठीक है। एक छोटा सा होम बना लेते हैं यहाँ से ऐसा, ठीक है। ये देखिए यहाँ से हमने क्या कर लिया, घर बना लिया, और यहाँ से हमारा क्या है, जो उसकी दूरी है वो कितनी है, 2 किलोमीटर है। कितना है, 2 किलोमीटर, ठीक है। कितना है, 2 किलोमीटर है। और एक व्यक्ति क्या है, यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। एक व्यक्ति है यहाँ पे, ये खड़ा है, और इसे क्या करना है, उतनी दूरी आपको तय करानी है कि वो अपने घर तक पहुंच जाए। क्या पहुंच जाए, घर तक पहुंच जाए, है ना। आंख इसका बना दे भाई, नहीं देखेगा कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छोटा सा, एक आदमी है, उसकी दूरी क्या है, 2 किलोमीटर है। कितनी है, 2 किलोमीटर, मतलब वो घर के जा रहा है, घर की ओर जा रहा है, 2 किलोमीटर है ना।
अब वो क्या कर रहा है कि भाई उसकी वेलोसिटी चाल कितनी होनी चाहिए। अगर हम परिभाषा की बात करें तो तय की गई दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तय की गई दूरी। अब आपको यहाँ से ऑफिस जाना है तो ऑफिस की जो लंबाई होगी, आप कितनी स्पीड से चल रहे हो, वो आपकी चाल कहलाएगी। चाल तो कहलाएगा ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, चाल। अब ये बंदा जो है, ये आदमी जो खड़ा है, ये जो आपको बंदा दिख रहा है, ये जो आदमी खड़ा है वो मैक्सिमम यहाँ पे 2 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब कितने स्पीड से जाएगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसी को हम बोलते हैं चाल। क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। समझ में आया। अब चाल किसे कहते हैं, चाल से आप क्या समझते हो, इसके बारे में हमने समझा दिया चाल है क्या। तो चाल किसे कहते हैं, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, चाल कहते हैं, जिसे हम वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब इसमें जो फार्मूला आता है भाई, फार्मूला कोई कहता है ना कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है हमारा s अपॉन टी होता है। क्या होता है, v बराबर क्या होता है हमारा s अपॉन टी होता है ना। v बराबर s अपॉन टी होता है। ठीक है। अब जिसे हम v को कहते हैं वेलोसिटी कहते हैं, s को कहते हैं डिस्टेंस, s को डिस्टेंस कहते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दूरी। क्या बोलते हैं, दूरी। टी को बोलते हैं समय, टी को क्या बोलते हैं, समय। समझ में आया, टी को हम क्या कहते हैं, समय। उसी तरीके से हम कह सकते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल कौन सी राशि है, तो आप ध्यान दीजिएगा, चाल हमारी क्या है, अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। चाल हमारी कौन सी राशि है, अदिश राशि है। इस पे बेहतर फोकस करिएगा, क्योंकि यहीं पे बच्चे क्या कर देते हैं, गड़बड़ा मतलब कि गलती कर देते हैं कि चाल हमारी कौन सी राशि है उसके बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चीज है कि चाल हमारी कौन सी राशि, हमें वो जानना जरूरी है। ठीक है। जैसे हम आपको बता दें चाल हमारा कौन सा राशि है, तो चाल हमारा अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है। तो चाल हमारी कौन सी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है। तो यहां पे आपको दिखा कि चाल आपकी कौन सी राशि है, अदिश राशि है। और चाल का जो मात्रक होता है, ये ध्यान रखिएगा, चाल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का हमारा मात्रक क्या कहलाता है, मीटर प्रति सेकंड कहलाता है। क्या कहलाता है, मीटर प्रति सेकंड कहलाता है। ये हमारा चाल का मात्रक होता है। क्या होता है, चाल का मात्रक। समझ में आया। तो चाल किसे कहते हैं, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। राशि कौन सी होती है, अदिश राशि होती है। समझ गए, आगे चलते हैं। वेग किसे कहते हैं, वेग सबसे बड़ी बात है, आप 80 की स्पीड में गाड़ी लेकर चलो, वह क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। अब अंतर यही है कि चाल को भी हम v से प्रदर्शित करते हैं और वेग को भी हम v से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, वेग किसे कहते हैं, तो आप कहोगे कि विस्थापन को ही हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन को ही हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अगर हम ध्यान दें कि एक बिंदु यहाँ पे क्या कहलाता है, ए है, और एक बिंदु यहाँ पे क्या कहलाता है, बी। अगर हम इसे क्या मान लें, बिंदु ए मान लें, क्या मान लें, बिंदु ए मान लें, है ना। और इसे हम क्या मान लें, बिंदु बी मान लें। क्या मान लें, बिंदु बी मान लें। ठीक है। और इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 2 किलोमीटर। कितनी है, 2 किलोमीटर है। ठीक है। कितनी है, 2 किलोमीटर। ठीक है। अब 2 किलोमीटर है। अब आपको पता चला कि कोई व्यक्ति ए बिंदु से बी बिंदु तक, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, ए बिंदु से बी बिंदु तक गया, तो उसकी दूरी कितनी हो गई, 2 किलोमीटर। विस्थापन कितना हो गया, 2 किलोमीटर। विस्थापन कितना हो गया, 2 किलोमीटर हो गया। ये आपको समझ में आया।
अब विस्थापन को ही वेग कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति ए बिंदु से बी बिंदु गया, मान लो वो 40 की स्पीड में गया, किसमें गया, 40 की स्पीड में, है ना, तो वहां पे जो उसका वेग आया जिसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। तो हम एग्जाम्पल या परिभाषा क्या कहेंगे कि एकांक समय में तय की गई विस्थापन को ही क्या बोलते हैं, वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग बराबर क्या होता है, प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग, मतलब u माइनस v अपान t। ठीक है। अब भाई वो कितना समय लिया उसमें तो पता होना चाहिए। तो वेग बराबर क्या होता है, प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बटे मतलब कि समय, या आपके बुक्स में और सारे चीज लिखे हैं उनके बारे में हम आपको दिखा देते हैं। एनसीईआरटी में आपको लिखा है प्रारंभिक वेग जिसे u बोलते हैं माइनस अंतिम वेग जिसे v बोलते हैं, और यहाँ पे आपको दिया है बटे 2। ठीक है। अब जाहिर सी बात है भाई, पहले जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो आपकी प्रारंभिक वेग क्या थी और वहां तक पहुंचे आपकी अंतिम वेग क्या थी, उसके बारे में जानेंगे तभी तो हम वेलोसिटी निकाल पाएंगे, तभी तो हम वेग निकाल पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, अब इसका मात्रक भी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, वेग का मात्रक भी हमारा क्या कहलाता है, मीटर प्रति सेकंड कहलाता है। जैसे हमारा चाल का मात्रक था वैसे ही हमारा क्या कहलाता है, वेग का मात्रक कहलाता है। वेग किसे कहते हैं, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को ही हम क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। जैसे एक कार है, ये क्या कार चल रही है, 80 की स्पीड में जा रही, कितने की, 80 की स्पीड में ये कार चल रही है, और फिर इसने क्या किया, यहाँ पे इसका डिस्टेंस है, यहाँ तक इसे पहुँचना है, और बाद में इसने क्या किया, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसने क्या कर दिया, अपनी स्पीड को लगभग 60 की स्पीड में कर लिया। कितने की स्पीड में, 60 की स्पीड में इसने कर लिया। ठीक है। अब जब 60 की स्पीड में इसने कर लिया तो यहाँ पे इसके वेग में कितना परिवर्तन आया भाई, वेग में जो इसका परिवर्तन आया सर, कितना आया, 20 का आया। कितना आया, 20 का इसका वेग में परिवर्तन आ गया। तो आप समझो कि वेग परिवर्तन किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। अब त्वरण को किससे डिनोट करते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा, त्वरण को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। किससे डिनोट करते हैं, त्वरण को ए से डिनोट करते हैं। और त्वरण बराबर क्या होता है, हम बात करते हैं त्वरण बराबर, तो त्वरण बराबर होता है हमारा प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, u प्लस v बाई डेल्टा टी। भाई उसने कितना समय लिया उसके बारे में हमें जानना होता है कि नहीं। तो हमारा जो आया त्वरण बराबर क्या होता है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2 होता है। क्या होता है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2 होता है। समझ में आया। तो वेग बराबर क्या होता है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2, सॉरी डेल्टा टी। प्रारंभिक वेग बराबर त्वरण बराबर होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बराबर क्या होता है, डेल्टा टी होता है। अब त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो आप जान लीजिएगा, त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति क्या होता है, सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति क्या होता है, सेकंड स्क्वायर होता है। इसके बारे में आपको जानना जरूरी। ठीक है, समझ में आया। तो त्वरण का हमारा जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो आगे चलते हैं कि त्वरण का मात्रक हमें पता चल गया, त्वरण किसे कहते हैं। तो आप डिफिनेशन जान लीजिएगा, डिफिनेशन किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। अब आपका पूरे चैप्टर का एक आप समझ लो
कि ये जो क्वेश्चन है ये पूरे चैप्टर का हथियार है। क्या है? हथियार है। इस क्वेश्चन को जानना, इस क्वेश्चन को समझना, क्योंकि ये जो समीकरण है ना, इसी से आपसे मल्टीपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो आपको दिए जाते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा है आपसे, क्वेश्चन ही आपसे पुट अप कर लिया भाई कि गति का समीकरण आप हमें समझाइए, कि गति के समीकरण को समझाइए, या गति के समीकरण से आप क्या समझते हैं, गति का समीकरण है क्या, उसके बारे में आप हमें बता दीजिए। हमने कहा ठीक है। तो भाई देखो, गति का जो पहला समीकरण होता है, गति का पहला समीकरण होता है, उसे हम कहते हैं v बराबर, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, v बराबर u प्लस, ठीक है, v बराबर u प्लस at कहते हैं। क्या कहते हैं? v बराबर u प्लस at कहते हैं। इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारे गति की रीढ़ की हड्डी है। अब गति का समीकरण किसने दिया था? हमारे न्यूटन जी ने दिया था गति के समीकरण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा आता है हमारा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरा समीकरण आता है s बराबर यू टी प्लस, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये गति का हमारा क्या कहलाता है? द्वितीय समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं गति के तृतीय समीकरण की, जो हमारा थर्ड समीकरण होता है। थर्ड समीकरण है क्या, उसके बारे में जान लेते हैं। जो तीसरा समीकरण है उसे हम कहते हैं v स्क्वायर बराबर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2as। ठीक है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, या होता है आपका v स्क्वायर बराबर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ठीक है, v स्क्वायर बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। इतना समझ में आया? ये हमारे गति के 3 समीकरण होते हैं, और इसके न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व करा के रखे हैं। ये 5 क्वेश्चन जो आपको हमने दिए हैं, ये आपके हथियार समझो हैं, और बोर्ड में कोई भी एग्जामिनेशन, कोई भी टीचर आ जाए, ये आपको इस चैप्टर से एक क्वेश्चन ना दिया तो जान लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन हमने दिए हैं, ये 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप 5 क्वेश्चन को तैयार करके जाएं, और अपने जो एग्जामिनेशंस के पहले से ही आप तैयार करके रखोगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, परीक्षा तो आ ही जाता है, 1-1.5 महीने बचता है तो बस रट्टा मारना चालू। क्योंकि साइंस एक ऐसा चीज है जो आप फिजिकल तौर पे आप नहीं देखोगे, इसीलिए इसके इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। फिजिक्स को हम इंग्लिश में देखो फिजिकल कहा जाता है। अगर हम फिजिकल मतलब खुद हम तौर पे नहीं देखेंगे तो फिजिक्स सीखेंगे कहाँ से, है ना? तो यहाँ पे आप जान लीजिए, v का मतलब होता है अंतिम वेग, u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, a का मतलब होता है त्वरण, और t का मतलब होता है समय। जिसमें हम पहला हमारा समीकरण कहता है v बराबर क्या कहता है, u प्लस ए टी हमारा क्या कहता है, पहला समीकरण कहता है। दूसरा समीकरण कहता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसे s का मान होता है डिस्टेंस मतलब दूरी कहते हैं, और u और t आपको बता दिया। फिर से बता देना चाहता हूं, u का मान होता है प्रारंभिक वेग और t का मतलब होता है समय।
भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ए का मतलब वहां पे त्वरण होता है, एस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस होता है। अब ये जो तीनों समीकरण होते हैं ये आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको एक अच्छे आपके गत के चैप्टर में आपको कंप्लीट करते हैं, और ये आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब ये ध्यान रखिएगा कि आप इस क्वेश्चन को आप अपने तरीके से बना के अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 9 हो, चाहे ERT वाले बच्चे हों, चाहे पॉलिटेक्निक वाले बच्चे हों, चाहे ITI वाले बच्चे हो, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आज जो आपका क्लास था वो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट। कल हम चलेंगे बल किसे कहते हैं, बल को ही 3D मोशन में हम देखेंगे, और जो क्लास 10th वाले हैं उनका अपवर्तन चैप्टर है वो भी हम कल क्लियर ही करेंगे। तो याद रखिएगा, कल 10th या 9th की जो आपके 11th 12th की क्लासेस थोड़ी सी रुकी हैं, क्योंकि उनको बोर्ड पे ही पढ़ाया जा सकता है, अब बोर्ड पे ही पॉसिबल है, तो बस कुछ दिनों बाद हम बोर्ड पे ही ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो आज के क्लासेस को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करके जाइएगा, और यही दक्षिणा है हमारी, यही दक्षिणा देकर जाइएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।